अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी लेके बचे हुए सालन के साथ। तो उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। बाकी मौसम का असर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, तो वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलें जी मैं आपको क्या बता रही थी, आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, मटर पुलाव की रेसिपी। बड़ी ही जल्दी और झटपट से बनने वाली मटर पुलाव की रेसिपी, और वो भी बचे हुए सालन के साथ, बहुत ही कम मतलब इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये मैंने एक मीडियम सा प्याज लेके एक पैन लिया, बर्तन लिया जी मैंने एक, उसमें मैंने प्याज को थोड़ा सा तड़कूँगी, तड़क के तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। बिल्कुल छोटा सा प्याज लिया मैंने, क्योंकि मैंने चिकन का शोरबा था मेरे पास, उसके साथ मैंने मटर पुलाव बनाना था, तो इसलिए उसमें सब कुछ पहले से ऑलरेडी था। तो बस थोड़ा सा मैंने ये मसाला बना के तो फिर मैंने वो ऐड कर देना था जी। तो प्याज हो गए थे थोड़े से ब्राउन, उसमें पानी डाला, उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया थोड़ा अच्छे साइज़ का, बस एक ही टमाटर लिया था। मेरे चावल थे जी 1 किलो, मटर थे आधा किलो, और शोरबा मेरा तकरीबन काफ़ी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं मटर पुलाव बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। टमाटर काट के डाले मैंने, और साथ मैंने 3 से 4 हरी सब्ज़ मिर्चें जो होती है ना, हरियाँ मिर्चां जड़ी होंगी वो पातियाँ ने रफली सी काटी है मैंने। साथ मैंने नमक डाल दिया, नमक मैंने अपने चावलों के हिसाब से डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि शोरबे में भी नमक होता है। तो इसीलिए मैंने ना इसमें सिर्फ चावलों के लिए नमक डाला है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी टमाटर, ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो, इसके साथ मैंने क्या डाला है, ये दड़ा मिर्चें, दड़ा मिर्च मैंने जो है ना वो मैंने 1 चम्मच डाली है, 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भर के नहीं मैंने डाली, वो जैसे पहाड़ी बना के डालते ना वो नहीं मैंने डाली, नॉर्मल सी, मतलब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाल दी। अब मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और सब्ज़ मिर्चें भी जो है ना उसका भी अच्छा सा फ्लेवर निकल आए, ग्रेवी सी बन जाए। अब मैं इसमें डालूंगी जी मटर। ये मेरे आधा किलो मटर थे जो मैंने डाल दिए। मटर अपनी मर्ज़ी है आपकी, ज़्यादा डालें कम डालें। हाँ, अगर आपके पास शोरबे में आलू ना हो तो इस मटरों के साथ आप आलू भी ऐड कर दें। लेकिन मेरे पास जो सालन एक दिन पहले का बचा हुआ था ना, उसमें था शोरबा चिकन का और आलू भी ऐड थे, इसलिए मैंने आलू नहीं डाले। तो ये देखें जी मटर मैं अब थोड़ी देर के लिए रखूँगी। मटरों को मैं ढाँप दूँगी ताकि ये थोड़े से गल जाएंगे, अच्छे से गल जाएं, बल्कि क्योंकि शोरबे में आलू भी गले हुए हैं, चिकन भी गला हुआ है। तो मटर हमें पहले गला लेने हैं ताकि वो डायरेक्ट शोरबा डालें और फिर चावल डाल दें। अब जी जो मेरे पास सालन था एक दिन पहले का, उसमें से मैंने चिकन सारा निकाल के और आलू निकाल के उसमें मटरों के साथ ऐड कर दिया। मटर मेरे गल चुके थे और जो शोरबा रह गया था ना उसको मैं मापूँगी गिलास के साथ। मेरे 2.5 गिलास चावल थे, तो मैं 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी, यानी शोरबे के साथ ही। तो ये 2 गिलास तो शोरबा हो गया था, बाकी जो है ना वो मैं पानी ऐड कर दूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा सा बॉईल दिलवाऊँगी। बॉईल आ गया था, अब इसमें डालूँगी जी मैं चावल। झटपट से बनने वाली ये चावल है, मज़े के इतने कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। मटर पुलाव सबका पसंदीदा पुलाव होता है मेरे ख्याल में, हमारी फैमिली में तो वैसे सबका ही है जी। ये देखें जी दम की कंडीशन पे आ गए थे, तो मैंने उस पर अच्छी तरह से छिड़का जी ज़ीरा, क्योंकि मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, और दम पे ज़ीरा डालें तो उसका तो मैं कहती हूँ और ही मज़ा आता है। अब मैंने इस पर अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया दम का, तो इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर मैं खोलूँगी। अच्छा जी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। और ये देखें जी दम खुलने का टाइम आ गया था, 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला तो माशाल्लाह जी, जैसे कि दम खोलें फ़ौरन नहीं हिलाना चाहिए, चावल टूट जाते हैं। तो मैं 10 मिनट इसको खोल के रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा हिलाऊँगी। मज़ेदार से दाना दाना अलग अलग चावल, बड़े मज़े के चावल बने थे और बहुत ही टेस्टी। और आपका जो सालन है वो भी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि ज़्यादा अच्छा काम आ जाता है। ये चावल बड़े मज़े के बनते हैं। चलें आप भी बनाएं और खाएं मटर पुलाव, अगर आपके पास एक दिन पहले का सालन बचा हुआ है तो, वरना वैसे भी बहुत मज़े का बनता है, सिंपल भी। तो चलें जी मटर पुलाव आप भी बनाएं और खाएं, फिर मुझे बताइएगा आपका कैसा बना। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।